गोप्या सुमृष्टमणिकुण्डल निष्कण्ठ्य चित्राम्बरा शिखाच्युतमाल्यवर्षः नन्दालयं सबलया व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। गोप्या सुमृष्टमणि कुंडल निष्कण्ठ्य, सभी गोपिकाएं बड़ा श्रृंगार करके कानों में कुंडल पहने, बढ़िया वस्त्र पहने हैं, हाथ में चोटियों में माला लगाए हुए हैं। नंदालयम सबलया, नंदालय की ओर सब जा रही थी। उसी महिलाओं के समुदाय के सामने ये पूतना भी बड़ी तैयार हो गई, बिल्कुल साक्षात रमा। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, इतनी तैयार भई कि मनो लक्ष्मी आई हो स्वर्ग से, छम छम करती हूँ। भैया नकली ही ज्यादा खुशबू मारता है, जो बनावटी हो वो असली से भी ज्यादा प्रकाशित होता है। अब गोपिकाओं ने देखा कि इस गोपी को आज तक कभी देखा नहीं, आज पहली बार देखा। पूतना ने कहा, टुकर टुकर क्या देख रही हूँ, वो ना पहचानो, मैं भी यही गांव की हूँ, गोकुल की हूँ। सुना है यशोदा के लाला भाई हो, तो वाकई बधाई के लिए जा रही हूँ। कहाँ है घर? तो गोपियों ने कहा, हम भी वहीं जा रहे, चलो साथ में। उसी झुंड में जाकर के मिल गई और अंदर पहुंची। जब अंदर पहुंची तो यशोदा ने सबका स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार जो होता है वो नियम पूरा किया। और आंगन में सब गोपियां इकट्ठी हो गईं। कमरे में कन्हैया सो रहे थे। अब यशोदा ने पूतना की तरफ देखा कि ये देवी कभी नहीं दिखी मुझे। माताओं का एक नियम होता है, वो जिसको एक बार देख लेती हैं कभी नहीं भूलती। भैया लोग तो भले ही भूल जाएं, लेकिन माताएं और तो और वो कह देती हैं कि तुमने ये साड़ी वहां शादी में पहनी थी, सोचो। ये वही साड़ी है। इतनी स्मृति तेज। यशोदा ने देखा कि मैंने इसको कभी नहीं देखा। पूतना ने कहा, मैया का टुकुर टुकुर देख रही। अरे बताओ तेरो लाला कहाँ, बाको आशीर्वाद दूं और बधाई दो, बस इतने लिए आई हूं। अब यशोदा ने कहा, देखो वो पलने के पास में सो रहा है। जैसे ही पूतना गई है, भगवान की ओर देखा तो विबोधितां बालक मारिकाग्रह चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणा। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। परीक्षित ने पूछा, महाराज आंखें क्यों बंद कर ली? बोले इसलिए बंद कर ली कि देखो दुनिया के लोग मुझे माखन मिश्री खिला रहे हैं और ये पूतना मुझे जहर पिला रही है। तो जहर तो हम पीते नहीं हैं, जहर तो शंकर जी पीते हैं, इसलिए शंकर जी को याद कर रहे हैं। दूसरा, भगवान के यहाँ जाने के लिए दो लोक हैं, एक सूर्य लोक, एक चंद्र लोक। तो इन चंद्र और सूर्य नेत्रों में बसते हैं भगवान के। तो इन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए कि हमारे लोक में तो इसको नहीं आने देंगे। अथवा इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद करी होंगी कि भगवान ने विचार किया कि रामावतार में सबसे पहले कौन आई थी? सूर्पनखा। और अभी अवतार लिया तो सबसे पहले कौन आई? पूतना। तो वो सूर्पनखा जब राम जी के पास गई, उसने प्रस्ताव रखा, तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। महाराज तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान नारी इस जगत में नहीं है। विधाता ने अलग से हमारी और तुम्हारी रचना करी है, इसलिए महाराज मेरे साथ विवाह कर लो। राम जी ने कहा, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ क्या? बोले तुम्हें और कोई नहीं मिला, विवाह नहीं हुआ तो अब तक लग रही कुंवारी। उसने तो ये कहा कि मैं कुंवारी हूँ। बहुत ढूंढा सब जगह, लेकिन कहीं नहीं मेरे समान मिला। पर मन माना कछु तुम ही निहारी। वैसे तो तुम भी सुंदर नहीं हो, थोड़ी सी काले तुम भी हो, फिर भी चलो। मन माना कछु तुम ही निहारी। तो राम जी ने कहा, अब देखिए राम जी पूतना से बात कर रहे, सूर्पनखा से बात कर रहे, और कहाँ देख रहे? सीता ही चितई कही प्रभु बात, सीता ही चितई कही प्रभु बात। आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार
चितई कही प्रभु बाता आहै कुमार मोर लघु। चितई माने देखना, कहाँ देख रहे? सीता की तरफ। अब चूंकि यहाँ मौसी जी आई हैं तो उनकी प्रिय आवाज में है नहीं, सीता है नहीं, राधा है नहीं, तो मानो संदेश दे रहे हैं कि दृष्टि का पात्र ना हो तो गलत जगह दृष्टिपात मत करना, चाहे अपनी आंखें बंद कर लेना, पर गलत दृष्टिपात ना करें। अब भगवान ने क्यों आंखें बंद करी वो तो भगवान जाने, ये तो सब संतों की व्याख्या है। क्यों बंद करी ये भागवत में नहीं लिखा महाराज। पूतना ने उठाया, गोदी में बिठाया, स्तनपान कराया, भगवान ने दूध पिया, दूध पीते पीते प्राणों का शोषण करने लगे, और जब उसके प्राण निकलने लगे, जब उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ, तब वो चिल्लाई सामुंच मुंचाल मित प्रभासणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः विश्वेत्र गात्रा क्षिपति रुरोधा। सामुंच मुंच, एक बार नहीं दो बार, अरे छोड़ कन्हैया छोड़। अब भगवान ने देखा कि यहीं बैठी है नंदालय में, इसको ऊपर तो ले जाना है, तो वो भी भागने लगी। भागी क्या, भगवान ने उड़ाया उसको, आकाश मंडल में गई, बहुत बड़ा रूप उसने धारण कर लिया, और भगवान भी पकड़े हुए हैं। वो कह रही छोड़ो, भगवान कह रहे मौसी जी मुंह पे पकड़ो आए, छोड़ो ना आए, अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। और बस जैसे ही देखा कि ब्रजमंडल से थोड़ी बाहर हो गई है मौसी, सोई, गला दबा दिया। जब गला दबाया तो विवित्र नेत्रे क्षिपतौ रुरोधा, आंखें निकल आई और रोती हुई धड़ामली से जमीन पर गिर पड़ी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूतना का उद्धार कर दिया। वक्षस्थल पर भगवान बैठे, और जब वो पूतना गिरी तो उसका 18 किलोमीटर का शरीर हो गया था महाराज। हाँ 18 किलोमीटर, इतना लंबा चौड़ा। वृक्ष चकनाचूर हो गए। ब्रजवासी गए, कन्हैया को उतारा और उसके शरीर को काटा। अब इतना बड़ा शरीर तो जलाएंगे नहीं, काटा, उसको जलाया। ठीक नंद बाबा भी पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ, सारा वृतांत सुनाया। नंद बाबा कहने लगे अब हम समझ गए वास्तव में वसुदेव ज्योतिष का बड़ा पक्का है, उसने पहले ही कह दिया था। पूतना को जलाया तो उसके शरीर से क्या निकली, सुगंध। परीक्षित चौंके, महाराज सुगंध इस पापनी के शरीर से? बोले हाँ। जब इसको जलाया गया महाराज तो इसके शरीर से सुगंध निकली। सुगंध क्यों निकली? बोले जिसको भगवान ने स्पर्श कर लिया हो उसकी सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। अरे भगवान के सामने जाने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघनासहि। तो इसने तो गोदी में बिठाया है, गोदी में बिठा करके मुझे स्तनपान किया, इसको वो गति मिली है। अरे सुगंध आई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको तो वो गति ठाकुर जी ने दी है जो मैया यशोदा को वर्ष बाद मिली थी। इतना दयालु। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदा प्रसादम् लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय। जहर पिया ठाकुर ने, पर धातृचितां ततोऽन्यं अपने माँ यशोदा की गति उसको प्रदान कर दी। कं वा दयालुं शरणं व्रजेमो। शरणं व्रजेमो। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? क्या ऐसा था पूतना में कि रीझ गई? पूतना लोक बालघनी
राक्षसी रुद्रासना। कौन से गुण पर रिझे? भाई नाम अच्छा हो, नहीं पूतना। पूतना पूतान न यति, बच्चों को चुराती थी। काम अच्छा नहीं, बालक बच्चों को मारती। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुद्रासना। जाति अच्छी, बोले नहीं राक्षसी। तो भोजन नहीं, खून पीने वाली रुद्रासना। तो ऐसे कौन से गुण पर ठाकुर जी रिझ गए और उसको गति देते? बोले यही ठाकुर जी की दयालुता है। किस पर जाए? भगवान ने विचार किया, भले ही ये राक्षसी है पर काम तो इसने मां का किया ना, मां का किया ना। जब भगवान दयालु, भगवान जब अपनी दयालुता का परिचय देते हैं तो फिर ऐसा देते हैं कि उनके समान दयालु और कोई नहीं हो सकता।